हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 13। भाई लास्ट एपिसोड में जलाल का तो मजा आ गया। जलाल भुप्पा, चुटकी शाह के पास। चलो अभी देखते हैं देखते आगे क्या होता है, क्योंकि सबकी इफ्तारी तो कैंसिल हो गई। हाँ, और ये किंजा और अरसल को देख के वो भी थोड़े जेलस हो गए थे। बाकी आगे देखना क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं। बस कर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आप दोनों तो इफ्तारी पे गई थी ना? हाँ, वापस आ गए। तुम्हें क्या? वो आगा जी, मैंने अपनी सहेली का घर पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद में ढूंढा। आपकी इफ्तारी कैंसिल हो गई क्या? और किसको? हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखट्टू लड़बार। औकात क्या है इस, है क्या बाप के पैसों में याची करता है? अच्छा जी, इसी कंगाल मुंडे को उसी तारीख को बयाना करके दिखाना तो मेरा नाम भी शाना नहीं। अब यहाँ भी शाहाना वाला नवा कट्टा खुल गया। भाईजान, हमने ठेका नहीं उठा रखा आपकी बीवी से जलील होने का। पूरा घर में यही अकेले परेशान है। उधर वो थे रोशी के फादर शर्जीना के, यहाँ पे ये हैं। तो तीनों देख ले, ये ट्रे से जाके किसके लिए ले जाए? तीनों ड्रामा में परेशान। जिम्मी जी के लिए। मत कहा करो जिम्मी, दिल के सारे तार हिल जाते मेरे। अब जो बिल्लो रानी कहती तो जान ही निकल जाती है। तू आगे शाहाना की बातों में ना तोड़ता मंदिर। फिलहाल सॉरी वो जज्बात की रोक में क्या था, सॉरी। अरे जिम्मी जी बस रहने दो। वो तैर के जानवरों के पास चले गए। गलती होती है ना, माफ कर दो मुझे, उसी की सजा तो भुगत रहा हूँ आजकल। अच्छा छोड़े। सदके तुम्हारी दुआओं के सदके, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी अकेले अकेले? अरे नहीं, तो यहाँ पे पूरी बारात आके बैठ गई है। क्यों जिम्मी जी? भी आ जाएगा उसका, तुम फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मेरा नाम है इसका, अलबन मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ, शायद 100 मरतबा, लेकिन जो मजा और मिठास बिल्लो में है, और बिल्लो में किधर है? ली में लेकर है जिसमें उसने बार बार कहा है बिल्लो दा असात जाना। हाँ, बिल्लो दा कार है। और इसका जिक्र तुम उसको मत कर देना। और उसको पता होगा कि आप इनको बताओ ना कि लोटे दामादों को लोग कैसे ट्रीट करता है। वो जैसे तेरी नजर बले वर्गी सनू ट्रीट कर ले। आप कहेंगे ना तो मैं आप ये शरबत पकड़े, अपने हाथों से बनाया है मैंने। अपने हाथों से बनाया। अंदर रख के आती हूँ। जलाल भाई मुझे भी इजाजत है ना? उनको किधर रोको क्यों? चलता हूँ। वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? यार एक तो तुम दोनों की खिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बैंड बज रही है। अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी। और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ। दो चार बस गालियाँ देकर सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? जाओ गो हैव। वो प्यारी लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुमने थोड़ी अकल आ गई। मनहूस प्राइवेसी का जिक्र तो ऐसे कर रहा था, फेयर चल रहा हो उसका किंजा के साथ। अरसल जैसे निकम्मे लड़कों के लिए खानदानी लड़कियों को ही कुर्बानी देना पड़ती है। टांग रखे तो ऐसे बैठी है जैसे दुबई में शहरी का नहीं उसका बिजनेस चल रहा हो। बहुत जल्द किंजा को भी पता चल जाएगी इस मनहूस की औकात। तू उसे ऐसे बैठ कर घूर रहा ना, साले में निकल जाएगा मुझे। बेवकूफ को अंदाजा ही नहीं, इसकी सूरत में जिया को ना एक कुर्बानी का बकरा मिल चुका, जिसे इस्तेमाल करके वो लंदन पहुंच जाएगी। अरसल क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों? चले अम्मा घर पे अकेली हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरसल। वेलकम। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं तुम्हें भी बिल्कुल फजूल, नकारा और कंगाल लगता हूँ? लेकिन आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? जो मामू का माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस जो है। Exactly. Thank you very much. वेटर, बिल प्लीज। प्लीज। सर बिल पे हो चुका आपका। हाँ? हमने वाली टेबल पे जो बैठे हुए थे ना, शायद शेरियार नाम था उनका। थैंक यू।
चले भी गए ये लोग। अल्लाह किस मुसीबत में डाल दी है इस चुटकी बाबा ने। किस कर रही है मुमताज? दीवारों से। आपको दीवारों से बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो शाहजहां, हर दफे मना किया मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। ताजमहल बनाने के बारे में आपसे मशवरा मांग लिया। जुगते करने आए लग रहा है आज। शक्ल देखिए अपनी। और शाहजहां से तो बहुत अच्छी है जिसने अपनी मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। वो अगर आपके हाथ की बनी हुई एक प्याली मिल जाए चाहे कसम जिंदगी हसीन हो जाएगी। कैसी रंगीन बातें करते हो। इस तरह की बातें करने की कब्र में पाँव लटक रहे। तेल की शीशी का है। क्यों बेटा, क्या हो गया? थोड़ा सा मसाज कर दें, दिमाग फट रहा है मेरा। ये बेटा फजूल बातें सुनोगे तो यही होगा ना। क्या बाहर जाओ। जी अच्छा। चाय की प्याली में की इलायची डालते हैं ऐसे में क्या? इलायची जहर लगा लो। क्या हुआ अगर शरीर ने अगर बेक कर भी दिया तो? हाँ जरूर उस जिया की बच्ची ने उसको ये करने को कहा होगा। उसे बहुत लगता हूँ मैं कंगाल। अब अगर जिया ने कह भी दिया तो क्या हर्ज है? है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पैसों का थप्पड़ मार के जाए मेरे मुंह पर। उसको कोई हक नहीं बनता कि वो मेरा बिल दे के जाए। छोड़ूंगा तो नहीं मैं जा रहा हूँ रोमियो जूलियट से मिलने घर। अगर तुमने चलना तो बताओ वरना मैं तुम्हें अम्मा के पास ड्रॉप कर देता हूँ। जी फिर आप मुझे ममाई जान के पास ही छोड़ दें, घर जाए और फिर बाबा नानी कर लेते हैं। तुमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सकता। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। डोंट माइंड प्लीज, यू गाइस कैरी ऑन। ममानी जान रोकना चाहिए था ना आपको ऐसा को। ना क्यों ना इनकी चंगी बेइज्जती करके है। ये जरा नीमा नजाकत को भी तो पता चले ना, आटे दाल का पाओ। सच्ची में उन्होंने ऐसे कहा? हाँ जी सच्ची में क्या था। उनकी लोड़ पे ये नौकरी लगने दी है। अच्छा मानी जान आप परेशान मत होए, मैं अभी अम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ कि असल आया कि नहीं। जी किंजा बेटा, क्या हुआ? सब ठीक? अम्मी वो असल आया अभी तक? मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे में बैठी हूँ। चेक कीजिएगा प्लीज, वो काफी गुस्से में निकले यहाँ से। खैर तो है, कोई उसे बात तो नहीं पता चल गई हमारी? नहीं शेरियार और जिया से खफा हैं, इसलिए वो यहाँ से गए हैं उनसे लड़ने के लिए। ओहो, तो तुम्हें क्या मसला है? खाम में मेरा दिल दहला के रख दिया। पागल ना हो तुम। अच्छा फिलहाल बाहर जाके देखिए कि हो क्या रहा है। अच्छा मैं जरा नेल पॉलिश गार्डन पे जाती हूँ। हो गई गल, मैंने बड़ी भूख लगी जे। अक्सर में ऐसी पुष्टि होगी तो सर में दर्द तो होना ही हुआ ना। कोई तौफीक ही नहीं हुई सिवाय लड़ने के। अरे तो बाद में करते हो गिले शिकवे। हाँ बेटा हम जरा सी कोई बात करते ना मुंह फुला के बैठ जाती हैं, अलग ही रहे तो बेहतर। खाला सोहरा चाची का फोन आया कोयत से और सलीम जिया की शादी में पाकिस्तान आ रही है। क्या काम आया है? ना कुछ ना कहना कहीं वो वाकई ना आ जाए। मैं करती हूँ बात। कौन आ गई अब? हेलो बात तो सुनो। हम करते हैं आपके सर की मालिश। वो देख लेगा भाग अरसल। जाएगा। वाह रूह तक आ गई, तासीर मसीहा की। ये क्या लोगों की तमीज़ सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें? बस बंद करो। क्या कर लेंगे आप? आज बता ही दीजिए क्या दिन तोड़े। आज अपनी यह शर्त पूरी कर लेंगे। अरे तुम्हें काम है तुम्हें? वही हार्ट अटैक का नाटक। बीजान वो क्या कह रहा है नजाकत, कहाँ रह गया है? वो बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। एक का शाहजहां ले गया। बताओ मैं किस तरह से जाऊंगी अस्पताल? बेचान अभी बस थोड़ी देर में आते हैं। कैसे हौसला रखूं? बेचान देख ले काम इस बिल्लो शहजादी के। एक तो पूरे खानदान को बिल्लो फोबिया क्यों हो गया? अब क्या होगा? बिल्लो फोबिया। चिराग को लेकर निकल गई अस्पताल और वो भी रिक्शे पर। तुम्हें पता है किस पे एतराज है? ऐसे भी कोई हीरे नहीं जड़े हुए तुम्हारे शौहर में। और ऐसे भी तुम्हारे अलावा सारे खानदान की आंखें खराब नहीं है। ये भाई अरे तेज चलाओ ना। जी
मिजाज तो नहीं है ना? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो बिलो जी, उसको कुछ नहीं होगा। डीड है वो, ठीक हो जाएगा। तुम परेशान होते तो हमको भी कुछ होता है, तुमको परेशान नहीं देख सकता। में जाते हुए तो वो चली गई। लीजा मैं अच्छी लगूंगी रिक्शे में बैठे हुए, बिल्लों के पीछे क्यों पड़ गई? अब लगता है बीजान बाबा आ गए। यार मजा आ गया इनका तो। क्या कहा डॉक्टर से? मुबारक हो, तुम्हारे बाप को इंजाना का अटैक आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। चाइना का अटैक? तो मैं तुम्हें खड़ी की माफी करूंगा। अच्छा बस मजाक कर ऐसी दूसरी बात नहीं करने का बात भाई सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इतनी बदतमीजी की इसने। तो बता दो, जश्न मनाएं। अब आप ज्यादती कर रहे हैं चाचा। भाई की दवाई ले का टाइम हो जाएगा फिर। चल मैं फिर यहाँ से भिजवाएं, मुझे रहना चाहिए। जल्दी जी की इतनी मुश्किल से रिक्शा भी खराब हो गया था। कैसे देख रहे? तुम जरा के साथ वापस चलिए। हाँ? वापस चली जाओ। मेरी अपनी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो बैठ नहीं देना, मैं आ रहा हूँ। किसी तबीयत है जमी जी की? मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। I'm really sorry अर्सल। मुझे पता है कि पापा को इस तरह की बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। शाहजहां का तो बस नहीं चलता कि हम सबको उठा कर बाहर भेज दे अस्पताल। तुम अरसल के साथ घर जाओ और मासूमा और नईमा को मना कर दो यहाँ आने से। सबसे ज्यादा तो वो शाहजहां चौधरी बना फिर रहा है। जी भी। अगर तो अपनी माँ को भी बता दो, ये नाव के बाद में कहती फिरे कि मेरा शौहर बीमार था। जी भी जान। आपको पहले ही पता था ये जमशेद का बच्चा ड्रामा कर रहे हैं। ये बात तुम्हें इसलिए बताई है कि तुम इस घर के वाहिद समझदार दामाद हो। अब अगर ये बात घर की औरतों तक पहुंची, तुम्हारी खैर नहीं। अभी उसे कुछ नहीं बताएगा कि ये जमशेद का बच्चा ड्रामा कर रहा है, ताकि मुझे को पता चले हम सच बोल रहे हैं। बस तुम हमारा एक्टिंग देखो। ठीक, मैं जाके डॉक्टर को समझाऊं क्या बोल रहे हैं। हमारा घर को खरीदो, ये बड़ा चालू होता है। करता कुछ है, दिखाता कुछ है। यार बढ़िया बंदा है। नुसरत फतेह अली खान साहब। ताया की वजह से परेशान नहीं, मुझे कौन सा दुख होता है जी यार? मेरे सीने में दिल नहीं, एक ईंट पड़ी है, ये समझते हो ना तुम लोग? अरे वो ऐसी बातें, और कैसी बातें करो जी यार? वो डिस्टर्ब है ना ताया की वजह से। वाह, फादर है वो, उनसे ज्यादा टेंस हूं मैं। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना। कहते हैं कभी बदतमीज होने के ताने देते हैं, पता नहीं वो चाहते क्या मुझसे। सारा पुराना अग्रेशन है जो उनका अभी निकल रहा है। हाँ, बस आ रहा हूँ यार घर, और अम्मा को तैयार रहे होने के लिए लेकर जाना है। घर जाकर बताऊंगा, वरना अम्मा पूरा घर उठा लेंगी सर पे। अच्छा अरसल प्लीज ध्यान से चलाओ। जितना कुछ बिगड़ चुका है ना जी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। भाईजान इधर बैठो। बच्ची ये लो अब तारीख का सामान। शुक्रिया।
वैसे ये हाजी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया कि इंसान मरीज की तीमारदारी के लिए आए और उसको कहा चलो इधर से निकलो निकलो। तक जमशेद जी ठीक होके घर नहीं आते यही बैठी रहो। ठीक है तो बस समझो हमने भी पसंद कर लिया, हम इस अस्पताल और इस कुर्सी से 1 इंच भी नहीं लेंगे। इसे आप देखिए ये हाजी है ना मेरे दिन से आंखों में खटकता है। और हम तुमको एक बात बताएं, किस बात पर? ये लंदन में 2 नंबर काम करता है। अभी तो इसके पास इतना पैसा है नहीं कि अपने बचपन का मंगनी तोड़कर उस चलती फिरती की आफत से शादी कर लेगा। बेचारे। हाँ खाना अखला लो। कैसा बक? बेहतर आदमी ढूंढ कर दिखाओ, चची मेरी नहीं होगी ना मजा नहीं आएगा। समझना लाऊंगी कहाँ से? वो आपने देखो तुमको नजर आ जाएगा। कोई मिला रकीब को देखकर तो मुर्दा भी कब्र से उठ जाता है। क्या वाकई? होगा ना, बड़ा शिकस्त है वो, आसमां शर्त। ये खास तौर पर ये सिंदड़ियां में अंदर नहीं आओगे? नहीं, बस दिन नहीं जा रहा, घर जाऊंगा अम्मा के पास। लेकिन इफ्तारी का टाइम हो रहा है। तुम्हें पता भी है ये बात कि तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता। ना मत, यहीं रहना, मैं वापस आ रही हूँ। जलाल अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? जिया, हाँ बाथरी बेटा, जमशेद कैसा है? अब क्या बताऊं, उनकी तबीयत का आईसीयू में है। हाय अल्लाह खैर करे, कुछ ज्यादा सीरियस मसला तो नहीं? ये बात तो अब आप आगा जी और बाबा से ही पूछो, उन्होंने मुझे तो घर भिजवा दिया, बीजान भी नहीं है। एक है इफ्तारी का सामान है। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? सर क्या हो गया है, प्लीज छोड़ दो ना बस अब गुस्सा। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। अरसद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ढूंढने के लिए वास्ते डाल दिए कुएं में। सुनो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ जिया? डोंट वरी, अभी आगा जी की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। और बात हुई है क्या? झूठ बोल रहे हो ना तुम मुझसे? जिया बोलो कुछ। पता नहीं। अच्छा जान, तुम्हारा भतीजा बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसे। मत रखो उसे आईसीयू में, बस मेरे खानदान को ये बताते रहो कि आपका पेशेंट आईसीयू में। यार मुझे बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? यार उसकी बीवी उससे नाराज होकर चली गई है, अब उसको वापस लाने का एक यही तरीका है। उतना बना दो, बहुत एहसान होगा तुम्हारा। गॉड से यार, मियां बीवी की सुलह करवाना बहुत नेकी का काम है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो यार। अच्छा बोल दूंगा। आखिर क्या हुआ है जमशेद को, आप मिलने ही नहीं दे रहे? आपका पेशेंट आईसीयू में है, इसलिए आप दुआ करें। हाँ, फिक्र मत करो, मैं हूँ। शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में साथ देने का। अच्छा रो, यहाँ बैठो, रो मत, ठीक हो जाएगा सब। कैसी तबीयत है तुम्हारे ताया अब्बा की? क्यों, आपने नहीं मिलना चाहना उनसे? नहीं, वहाँ शाहना भाभी। तो ताया अम्मा के आने से क्या होगा? जिया, मैं नहीं चाहती कि मजीद तल्ख कलामी हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना मुंह बंद रखना नहीं है।
लेकिन अम्मा आपको जाना चाहिए। अगर उन्होंने इस बात का इश्क बना लिया फिर तो बर्तन कर दिए हैं, तो जो मर्जी बनाए, हमें क्या। समझाओगे मैं कैसे संभालूं जब मेरे साथ कुछ हो गया। ये बातें घर छोड़ने से पहले सोचनी थी, कहते कोई तमाशा ना हो। निकली अपने आशियाने को बचाने के लिए कहते वो बिल्लो मादरी मनोज तो लगेगी मेरा काम जानने पे। वास्ते हॉस्पिटल लेते हैं। नहीं, आज तक मैं फैसला करके रवांगी। बिल्लो अगर मुझे बड़ी सख्त टेंशन हो रही है। किस बात में? कोई भी नर्स, कोई भी कंपाउंडर जमशेद भाई को नहीं देख रहा। सब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर आदिल आएंगे और वो देखेंगे भाईजान को। ऐसे करो, तुम घर जाओ। अरे कैसे चला जाऊं? जमशेद भाई की तबीयत इतनी खराब है। उसको इंजेक्शन लगाया नींद का, वो आराम कर रहा है, वो सो रहा है। फिर मैं वापिस चला जाऊं। मैं तो आदिल आते हैं तो मैं भी चेक करवाया। नहीं तो जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगा कि तुम जमशेद फूफी की बेटी लगती है, जहाँ पे भी पहुंच गई वो चुप के। फूफी की ना सही, हालांकि तो हूँ। कान लाऊं, बोलना नहीं चाहती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई नहीं है, चाहो तो आईना देख लो। भाई मैंने अपनी शक्ल देखी है, कम से कम तुम्हारी तरह की तो नहीं हो ना कि दूसरों के शौहरों के ऊपर डोरे डालती फिर मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हाथ हो गई है। ऐसी औरतों की मियाँ कोई तो इससे दिल के दौरे पड़ते हैं। और है तो सही ना, तेरी तरह यहाँ से वहाँ तो नहीं लुढ़कती फिरती। जान ये अब थोड़ा सा ज्यादती करता है बिलोजी के साथ। वो तो एग्री किंसा। मैंने अपने शौहर जमशेद जी के साथ किया। इतना गलत मैंने से क्यों काम लिया आपने? यही आसान तरीका था जांच कराने का। एक बात है बिलोजी, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे वो तो मैंने जमशेद जी और खाला का लिहाज कर लिया, वरना तीर की तरह सीधा कर देती मैं इसको। बिल्लो को इजी रोड थोड़ी। हाँ, आपको लगता है अब का क्या होगा? उससे की नहीं है जी। मान के जो तुमने तोड़ा, अब इन चीजों की जरूरत नहीं ये वाला एपिसोड बहुत ही अच्छा था। मजा आ गया भाई। एपिसोड 30 में तेरे लिए मंगाऊं पैसे टारी। एक तो जलाल फूफा ने भाई कमाल कर रखा है। ओ भाई पूरा रंग जमा रखा है पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामे में। अब अच्छा लग रहा है अरसल और जिया। हाँ अब थोड़े सीरियस हो गए ये देख के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बेचारा शहरी इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन। ओए मैं तुमको बता रहा हूँ ये बड़ा चालाक बुड्ढा है। ओए इतना पैसा ये जरूर वहां पे 2 नंबर का काम करते। हमारा पेशावर में हो। हम तुमको पैसे टारी खिलाएगा। भाई कमाल की एक्टिंग है यार इनकी, सही है यार। और वहाँ पठान पे की जो एक्टिंग करी है और वहाँ पे कितनी सीरियस एक्टिंग है उधर परिजात में, बड़े भाई की। चलो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।